तो आज की वीडियो ना बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैंने निकाले भाई टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। तो मैंने इसके लिए निकाले भाई 3 जो है ना ऐसा प्रोसेस जिससे तुम कनाडा आ सकते हो। कनाडा तो आ जाए लेकिन भाई हम एक सेटल लाइफ जी रहे हैं अपने मुल्क में। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि जॉब मिल जाएगी कनाडा में कि नहीं मिलेगी, रेंट पे किस तरह मकान लिया जाता है, कितने का होगा, कैसा होगा, कि भाई मैं आ रहा हूँ मेरी किड्स के एजुकेशन का क्या होगा। अक्सर लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि यार हॉस्पिटल और मेडिकल का बताएं कि भाई क्या सिस्टम है, क्या कनाडा सेफ है कंट्री रहने के लिए। ठीक है, हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से हो गए। तो आज की वीडियो ना बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैंने निकाले भाई टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो कि एक इमिग्रेंट के लिए हो सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ कनाडा या इमिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। और मैं ले आऊँ तुम लोगों को खुली फिजा में ताकि तुम लोगों का थोड़ा मूड भी अच्छा रहे, मुझे देख देख के बोर ना हो। चलो भाई टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि भाई बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि फेसबुक यूट्यूब पे अक्सर पूछा जाता है कि यार मेरे को बस कनाडा आने का है। ठीक है ना, मेरे को बस कनाडा आने का भाई, नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह हो बस मेरे को कनाडा पहुंचा दो भाई। तो उसका मैं जो है तुम्हें जवाब देने वाला हूँ क्योंकि देखो सवाल अच्छा है लेकिन भाई एक तरह का मेथड भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस तरह आ सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसके लिए निकाले भाई 3 जो है ना ऐसा प्रोसेस जिससे तुम कनाडा आ सकते हो। पहला क्या है, पहला वो है कि तुम अगर स्टूडेंट आ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है तुम वर्कर आ सकते हो, तीसरा क्या है कि तुम इमिग्रेंट आ सकते हो। ठीक है, तो मेरा मशवरा तुम्हें ये होगा कि अगर तुम्हारी उम्र 35 साल से कम है ना तो तुम जो है ना स्टूडेंट की तरफ जा सकते हो। और अगर तुम 35 साल से अबव हो या तुम 30 से क्रॉस हो, तुम चाहते हो कि यार मैं स्टूडेंट की खपत में ना पढ़ूं, क्योंकि तुम्हें शायद पता होगा कि स्टूडेंट आओगे तो फिर एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हें 4 से 5 साल लगेंगे इमिग्रेंट बनने में। ठीक है, और शॉर्टकट लेना चाहते हो तो भाई दूसरा फेज़ है वो है वर्कर का, तो वर्कर भी तुम आ सकते हो। फिर सवाल होता है कि भाई मैं वर्कर आना चाहता हूँ लेकिन यार LMIA जो कि लेबर मार्केट असेसमेंट है उससे बचना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी खुशखबरी देता चलूँ कि उसके लिए भी ऐसे मौके हैं कनाडा के अंदर, ऐसा प्रोसेस है जो तुम उस पर अमल करो तो तुम आ सकते हो कनाडा विदाउट LMIA पे। अगर तुम डिटेल्स चाहते हो, तुम चाहते हो कि इस पर एक जो है ना डिटेल में व्लॉग करूँ तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि फिर मैं इसमें तुम्हें मजीद सर्च करके बताऊँगा कि तुम किस तरह से विदाउट LMIA के थ्रू तुम वर्क परमिट ले सकते हो। ठीक है, तीसरा जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई तमाम खपत छोड़ो, हम आते हैं डायरेक्ट इमिग्रेंट पे, तो वो भी पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए भाई तुम मुख्तलिफ जो है ना ऐसे प्रोसेस है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, जैसे प्रोविंशियल जो है नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, उसका क्या मतलब है, वो दोनों में किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर वो तुम जानना चाहते हो तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, ताकि उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चूँकि ये क्वेश्चन को मैं ब्रॉडर वे में तुम्हें डील कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें बताता जाऊँ कि 3 तरीके कार हैं जो मैंने तुम्हें बताया, स्टूडेंट, वर्कर, इमिग्रेंट। तो इन तीनों में से तुम जिस कैटेगरी में लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी कर सकते हो, ये तीनों कैटेगरीज अच्छी हैं जिसमें तुम आ सकते हो। अपनी उम्र को देखते हुए, अपने फेज़ ऑफ लाइफ को देखते हुए, जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हो उसके हिसाब से तुम डिसाइड करना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब मैं आ रहा हूँ इमिग्रेंट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग बात करते हैं इमिग्रेंट की, तो भाई इमिग्रेंट आना चाहते हैं तो भाई वो कहते हैं यार कैसे आने का। ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें बताया कि भाई सबसे पहले तुम ये देखो कि यार तुम एक्सप्रेस एंट्री में जो कि फेडरल का मौका होता है उससे भी तुम कर सकते हो, या तुम प्रोविंस में कर सकते हो। मेरी मानो तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक ड्रिल डाउन करके बता रहा हूँ कि एक होता है CRS स्कोर। वो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का स्कोर होता है। कुछ भी नहीं करना तुमने सिर्फ, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CRS का लिंक दे दूंगा। उसके कुछ बेसिक सवाल तुमसे जो है ना कैनेडियन गवर्नमेंट पूछती है। ठीक है, उसका जब सवाल का जवाब दो उसके बाद तुम्हें एंड में वो एक स्कोर निकाल के दे देती है। वो एक टेंटेटिव स्कोर होता है जिसके तहत तुम देख सकते हो कि यार वो स्कोर के तहत तुम्हारे लिए फेडरल ज़्यादा बेहतर रहेगी जो कि एक्सप्रेस एंट्री की PR है, या तुम्हारे पास प्रोविंशियल ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर तुम्हारा स्कोर जो है ऐसा स्कोर है जो कि पार स्कोर है, जो कि करंट ड्रॉ का स्कोर है, तो तुम जो है ज़रूर फेडरल की तरफ दे सकते हो। अगर तुम्हारा पार स्कोर नहीं है तो उसमें भी तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि उसमें भी ऐसे प्रोविंशियल नॉमिनी के प्रोग्राम होते हैं जो कि स्किल बेस्ड होते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम फलाने स्किल में जाना बड़े अच्छे हो, तो तुम जो बेसिक स्किल जो भी तुम्हारी जिस स्किल में तुम एक्सपर्टीज़ रखते हो वो स्किल के हम देख सकते हैं कि कौन से प्रोविंस में तुम्हारे लिए वो बेहतर रहेगा। इसके लिए भी मजीद मैं रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। अगर तुम इस बेस में चाहते हो कि यार आप मुझे बताओ कि यार स्किल सेट में कौन सा प्रोविंस कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो उस पर मुझे तुम कॉमेंट करके बताना, तो एक्सप्रेस एंट्री में या प्रोविंशियल नॉमिनी के ऊपर भी हम वीडियोज़ बना सकते हैं आने वाले वक्त में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो ये है कि भाई हम कनाडा तो आ जाएं लेकिन भाई हम एक सेटल लाइफ जी रहे हैं अपने मुल्क में, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि जॉब मिल जाएगी कनाडा में कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि भाई, और ये भी साथ में सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे पे तो कैनेडियन एजुकेशन ही नहीं होगी, हमने तो सुना है कैनेडियन एजुकेशन दरकार होती है जॉब लेने के लिए। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे आया था, एज ए स्टूडेंट आया था, मैंने खुद भी की डिग्री, और आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुमने डिग्री किस में ली कनाडा में। ठीक है, उसकी वजह क्या है दोस्तों, उसकी वजह ये है कि कनाडा में जो चीज़ मैटर करती है ना वो तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस
और सोने पे सुहागा। तो अगर तुम्हारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जॉब इंटरव्यूज़ में तुमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट यू कैन डू फॉर अस, ठीक है ना। वो ये नहीं पूछते कि बेटा तुमने मैट्रिक करा है, इंटर किया है या जो है मास्टर्स किया है। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारे पास प्रायर एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारी होम कंट्री से, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर। अगर तुम अच्छी स्किल सेट रखते हो, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अच्छी सॉफ्टवेयर स्किल रखते हो, या केमिकल इंजीनियर हो, अच्छी केमिकल इंजीनियरिंग की स्किल रखते हो, तो तुम्हें जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी से मिलता जुलता जो चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो ये कि भाई हम एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पे जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट पोजीशन पे है या डायरेक्टर पोजीशन पे है, तो भाई इस तरह की पोजीशन हमें मिल सकती है, हम प्रोफेसर हैं अपनी कंट्री में, राइट। तो उसका जवाब देता चलूँ दोस्तों कि भाई ये होगा कि जॉब तो शायद तुम्हें अपनी फील्ड की मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही हाईली अनलाइकली होता है कि तुम्हें सेम पोजीशन यहाँ पे ऑफर हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि तुम फंसोगे आगे कैनेडियन एक्सपीरियंस की ना होने की वजह से, ठीक है। एजुकेशन का इतना मसला नहीं है, कैनेडियन एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। तो क्या होता है कि आपको दोबारा से कैरियर स्टार्ट करना होता है। अगर तुम इंजीनियर हो और तुम मैनेजर की पोजीशन पे हो तो शायद तुम्हें दोबारा से इंजीनियर की पोजीशन लेना पड़े और दोबारा जाना लेडर को क्लाइम करना पड़े। तो इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, अगर तुम हार्ड वर्क करो तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि यार मैं पहले दिन से मैनेजर, डायरेक्टर या प्रोफेसर या जो भी पोजीशन में तुम थे उस पर तुम दोबारा जा रहे डायरेक्ट जाके लग जाओगे, तो ऐसा बहुत हाईली अनलाइकली है। तो मैं तुम्हें रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हें दोबारा से लेटर शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी उम्र ज़्यादा है दोस्तों तो ये सोच लेना कि शायद तुम्हें जो है दोबारा से लेटर शुरू करना पड़े, तो फिर तुम्हारे पास जो तुम्हारा उम्र का फैक्टर है, एज का फैक्टर है, शायद तुम्हें वो तंग करे। लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों कि तुम्हें रियलिटी बताऊं, मैं भी मोटिवेट करता चलूं कि भाई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दोबारा लेटर शुरू करी है और वो लोग आज अपनी उस पोजीशन तक पहुंच गए हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन मेरा मकसद वही है कि तुम्हें रियलिटी से आगाह करता चलूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अकोमोडेशन से रिलेटेड। क्योंकि लोग आते हैं वो कहते हैं यार हम आ जाएंगे भाई, क्योंकि आप पूरा एक तरह से दोबारा से अपनी होम कंट्री छोड़ के आना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हिजरत कर रहे हो नई प्लेस में, राइट। आप पूरी सब कुछ अपनी प्लेस को छोड़ो जहाँ पे तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ छोड़ते हुए नई पोजीशन पे आ रहे हो, तो अकोमोडेशन क्या होगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम आके घर तो नहीं खरीदने वाले, बड़ा मुश्किल जो है ना, बड़ा यूनिक केस होगा अगर तुम ये काम करने वाले हो। तो नॉर्मली लोग आते हैं वो रेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई हम आ जाएंगे तो आप रेंट बताएं। तो यार रेंट एक ऐसी चीज़ है कि अंदर मैं बताता चलूँ कि रेंट जो है ना बड़ी मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है। वो कैसे, वो ऐसे इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट लोकेशन, ठीक है। अगर मान लो कि तुम GTA कनाडा में आ रहे हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ना तुम्हें रेंट पड़ेगा। इसी तरह अगर तुम ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर साइड जा रहे हो तो वो भी तुम्हें महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर तुम छोटे प्रोविंस में जा रहे हो, लाइक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू ब्रांसविक है, नोवा स्कॉशिया है, इस तरह की जगहों पे जा रहे हो तो शायद तुम्हें नॉमिनल रेंट पड़े। तो डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट या डेस्टिनेशन लोकेशन, ठीक है। तो एक तुम्हें नॉमिनल बताता चलूँगा, अगर तुम कनाडा आ रहे हो या सोच रहे हो कनाडा, तो सबसे आसान होता है अगर तुम फैमिली के लिए आ रहे हो ना, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए होगा बेसमेंट एक अच्छी ऑप्शन। क्योंकि बेसमेंट की नॉर्मली जो है ना कम रेट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ फुल फ्लैश अपार्टमेंट या फुल फ्लैश होम। तो उसके लिए तो मैं बताता चलूँ कि बेसमेंट के लिए जाओ, उसमें तुम्हें शायद जो है 1200 से 1400 में मिल जाएगी अगर तुम्हें कम से कम मिले। लेकिन आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अगर तुम्हें 1600-1700 की मिले तो मैं हैरान नहीं होगा। लेकिन अगेन वही बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर तुम किसी छोटे प्रोविंस में जा रहे हो तो शायद तुम्हारे 1200 में काम हो जाए बेसमेंट का। तो मैं तुम्हें कहूँगा कि अगर तुम्हें अकोमोडेशन की कॉस्ट कम रखनी है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोटे प्रोविंस में जॉब मिल सकती है तो आई वुड सेलेक्ट छोटा प्रोविंस रादर के GTA। अगर तुम चाहते हो कि रेंट के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो मैं सोच रहा हूँ कि रेंट के ऊपर भी थोड़ा सा ना कुछ वीडियोस बनाएं, इसमें तुम्हें बता सकूँ कि रेंट पे किस तरह मकान लिया जाता है, कितने का होगा, कैसा होगा। मैं GTA के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अकोमोडेशन से रिलेटेड जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मली वो ये पूछा जाता है कि यार सेविंग्स हो जाएंगी हमारी कि नहीं, क्योंकि हम आ रहे हैं भाई नई कंट्री में, तो हम चाहते हैं कि भाई जो है इतने पैसे कमाएं कि भाई अपना जो है खर्चा भी निकाल सकें, सेविंग्स भी हो सके। आज की हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, वो ऐसे कि भाई इन्फ्लेशन जो है ना ऑल टाइम हाई, और ये सिर्फ कनाडा के अंदर नहीं है दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, जिस कंट्री से भी तुम आ रहे हो इस वक्त महंगाई का तूफान है। क्योंकि कोविड अभी हटा है तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, इन्फ्लेशन जो है हर जगह है और कनाडा में भी है। तो आज की डेट में दोस्तों शायद मुश्किल हो तुम्हारे लिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत हाई है, रेंट भी बहुत हाई है, मॉर्टगेज भी बहुत हाई है, ग्रॉसरी की कॉस्ट, जो कि मैंने ग्रॉसरी की लातादात वीडियोस अपने चैनल में बनाई है, तो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि उसमें भी तुम्हें जो है ना ग्रॉसरी का आज का 2023 का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो सेविंग शायद आज की डेट में इतनी पॉसिबल ना हो सके, लेकिन लॉन्गर रन में शायद तुम कर सको। और उसके लिए मैं तुम्हें टिप भी देता जाऊँ कि कनाडा में जो है भाई दो लोग जो होते हैं ना, कपल, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अगर तुम फैमिली के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करो, ताकि जो है तुम्हारा बर्डन ऑफ हो। अगर अदरवाइज अगर एक आदमी काम करे तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा कि वो पूरी फैमिली को रन कर सके, ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्ट भी देता चलो, उससे तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना मेरा वो है किड्स के एजुकेशन के हिसाब से। जारी बात है, अकोमोडेशन तुमने ले ली, रेंट तुमने दे दिया, ठीक है, तुमने जो है ना सेविंग्स के बारे में पूछ लिया। तो अगला सवाल होता है वो है फैमिली से रिलेटेड, वो है किड्स से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी किड्स के एजुकेशन का क्या होगा। बच्चे छोटे हैं तो एजुकेशन का है। एजुकेशन के लिए मैं एक अच्छी खबर देता जाऊँ दोस्तों के एजुकेशन जो है ना एटलीस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी
11वीं के लिए बिल्कुल मुफ्त है कनाडा में। वो ऐसे कि पब्लिक स्कूल्स होते हैं कनाडा में, प्राइवेट स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कनाडा के अंदर, तो तुम्हें एजुकेशन मुफ्त मिलेगी। बच्चे अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, उसके लिए तुम्हें फ़ीस देनी होगी। लेकिन अगर तुम इमिग्रेंट आ रहे हो दोस्तों, तो तुम्हारी फ़ीस जो है तकरीबन हाफ होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन में, तो बिल्कुल एजुकेशन मुफ्त है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला जो सवाल है वो इसी से लिंक है, वो ये कि भाई गवर्नमेंट जो है ना कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि लोग कहते हैं हमने सुना है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करती है। अगर तुम फैमिली में आ रहे हो, वो ऐसे कि अगर तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ ग्रांट दी जाएगी, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रांट नहीं होगी, मिनिमल ग्रांट होगी। लेकिन उसमें यह कि तुम्हारा जो भी तुम कुछ कमाते हो, अगर तुम खासतौर पे लो इनकम पे लाई करते हो, लो इनकम सैलरी की जॉब्स करते हो, तो उसमें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। अगर तुम्हारी सैलरी अच्छी है तो उसमें कम अमाउंट है। लेकिन जो भी है कि अगर तुम लो इनकम में हो तो गवर्नमेंट की अच्छी ग्रांट मिलती है, जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। और वो होती है तुम्हारे बच्चों के ऊपर, ठीक है। तुम्हारा ये नहीं है कि तुम सिंगल आ रहे हो तुम्हें ग्रांट मिलेगी। अगर तुम्हारे बच्चे हैं छोटे तो येस, तुम्हें गवर्नमेंट ज़रूर सपोर्ट करेगी डिफरेंट फंड्स के ऊपर। जो नवा क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि भाई हॉस्पिटल से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड अक्सर लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि यार हॉस्पिटल और मेडिकल का बताएं कि भाई क्या सिस्टम है। तो हॉस्पिटल और मेडिकल का बताता जाऊँ कि भाई मेडिकल जो है नॉर्मली फ्री होता है। लेकिन जब मैं मेडिकल नॉर्मली फ्री कहता हूँ, उसका मतलब है कि जो डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, जीपी का अपॉइंटमेंट या हॉस्पिटल का बिल वगैरह, वो तुम्हें फ्री मिलेगा अगर तुम इमिग्रेंट हो, ठीक है। अगर तुम स्टूडेंट आ रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज तुम्हें जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस करा के देगा, तो उससे भी तुम बच जाओगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वो तो तुम्हारा फ्री होगा, लेकिन दोस्तों दवाएं जो तुम्हें खानी होगी ना, जो डॉक्टर तुम्हें लिख के देगा, वो फ्री नहीं होने वाली, ठीक है। उसकी जुगाड़ क्या है? उसकी जुगाड़ ये है कि अगर तुम किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो तो मेक श्योर कि वो एम्प्लॉयर तुम्हें जो है एक प्राइवेट इंश्योरेंस दे जो कि कंपनी से रिलेटेड होगा, तो उससे तुम्हें जो है ना जो दवाएं होंगी ना, एंटीबायोटिक्स वगैरह या जो डिफरेंट मेडिसिन होगी, उस पर तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस पे होगे, जो कि रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें दवाएं कवर नहीं होती, ठीक है। तो डॉक्टर का जो फ्री होगा, दवाएं फ्री नहीं होगी। जो आखिरी सवाल है मेरे पास वो बड़ा ही यूनिक है, जो कि आजकल कुछ सालों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है फेसबुक पे और यूट्यूब पे। वो ये है कि भाई क्या कनाडा सेफ़ है कंट्री रहने के लिए, ठीक है। तो यार जब मैं सवाल ये सुनता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी होती है कि जब लोग सवाल करते हैं, क्योंकि अगर देखो तुम कनाडा को कंपेयर करो ना किसी और कंट्री से, लाइक जिस होम कंट्री से नॉर्मली देसी लोग आते हैं, तो यार कनाडा इज़ मच सेफ़र आई वुड से। बट येस, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पे डिपेंड करता है कि तुम किस लोकेशन में जा रहे हो, ठीक है। ऐसी लोकेशंस हैं कनाडा में जो कि थोड़ी बदनाम ज़माना लोकेशन होती हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसा इलाका तुम रखो रहने के लिए जहाँ पे वाक़यात कम है। लेकिन नेवरदलेस इसकी गारंटी नहीं है कि यार तुम्हारे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, होने को हो सकता है। लेकिन क्या मैं वही कहूँगा कि अगर तुम बात करो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर जो लोग सहते हैं उनकी कलर की वजह से, डिफरेंट बातों की वजह से, या उनकी जो है रेस की वजह से, तो ऐसा यहाँ पे नॉर्मली मैंने अपनी निगाहों में देखा है, लेकिन बहुत कम देखा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, राइट। ठीक है ना, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, फिर तुम लोग कहोगे कि यार उससे आप कंपेयर करो या दूसरी कंट्री को गलत कह रहे हो। मैं किसी कंट्री को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कंपेरेटिवली इट इज़ सेफर कंट्री, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम परेशान ना हो। लेकिन हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट या डेस्टिनेशन लोकेशन। तो मेक श्योर कि तुम अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो ऐसी लोकेशन के पे जो है उसको टारगेट करना जो कि तुम्हारी फैमिली के लिए सेफ़ हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा कि 10 सवालात मैंने बड़े रिसर्च करके निकाले दोस्तों, और इन्वायरमेंट भी तुम्हें अच्छा दिखा रहा हूँ, तो मुझे वीडियो पे लाइक भी चाहिए और कमेंट भी चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि तुम क्या सोच रहे हो, और मैं इसी तरह भी मज़ीद जो है ना इंसाइट्स लेके आऊँगा कनाडा की, ताकि तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मेरा मकसद ये है कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचा सकूँ। टीवी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।